हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान फर्स्ट का गेस पेपर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कई दिनों से इंतजार था कि होशियार जी सर का गेस पेपर बनकर कब आएगा, जो कि टाइम टेबल भी आ चुका है। हमारी तैयारी कैसे होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों अब चिंता मुक्त हो जाओ, ये दिन आज शुरू हो चुका है। अब आपको रोजाना एक पेपर का गेस पेपर या मॉडल पेपर मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जय मां सरस्वती, श्री गणेशाय नमः, राधे राधे, जय श्री श्याम। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमेशा कहता रहूं ना मैं कि हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी अपने स्वभाव से जियो। प्यारे विद्यार्थियों, 2023 फर्स्ट पेपर है बीए तृतीय वर्ष का, जिसका नाम होगा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। सदा मुस्कुराते रहो प्यारे विद्यार्थियों। पेपर का समय रहेगा 3 घंटे, जो कि पिछले वर्ष 1.5 घंटे ही था। इस बार विश्वविद्यालय ने 3 घंटे का पेपर कर दिया है। प्रश्न पत्र 100 अंक का ही होगा। और ये भी कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम विश यू ए वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल लाइफ। मेरी तरफ से आपको लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे से आगे बढ़ते जाओ। अब बीए फाइनल करने के बाद आपको कंपटीशनों की भी तैयारी करनी है। हो सकता है आप में से पीटीटी का एग्जाम दे करके बीएड करना चाहेंगे, हो सकता है आप में से पीजी एमए करना चाहेंगे, हो सकता है आप में से कई बड़े कंपटीशनों की तैयारी करना चाहेंगे। तो इससे पहले मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो कि गेस पेपर बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर का, जो कि खंड ए सेक्शन ए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था कि आपके पेपर में 3 खंड होंगे। सेक्शन कितने होंगे? 3, ए, बी और सी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, खंड ए पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। खंड ए या सेक्शन ए में सभी करने होंगे 10 के 10, कोई अथवा नहीं होगा। 10 क्वेश्चन और 10 के 10 करने हैं छोटे क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 50 शब्द में उत्तर देना होगा। उत्तर सीमा कितनी? 50 शब्द। सीधी सी बात है, 5 लाइनें। हो सकता है 1 शब्द में हो जाए, हो सकता है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन तक आप उत्तर कर सकते हो। 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा सेक्शन ए। छोटे मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। और मैं बार बार कहता भी रहा हूं कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता, क्योंकि पेपर सेटर छोटा क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। कोई पुस्तक का नाम पूछ सकता है, पुस्तक पर टिप्पणी पूछ सकता है, कोई विशेषता पूछ सकता है, कोई लक्षण पूछ सकता है। हो सकता है कि उसके बारे में सामान्य विचार या जानकारी भी पूछ सकता है। तो छोटे क्वेश्चनों का गेस नहीं बनता, लेकिन आप सभी का स्नेह और प्यार देखते हुए मैंने अपने अनुभव के आधार पे और पिछले 5 वर्षों के पेपरों का गहन अध्ययन करने के बाद ये छोटे क्वेश्चन बनाई हैं टॉप मोस्ट, जो कि हो सकता है इसमें से कई क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल सकते हैं। वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस पेपर नहीं होता, कोई वेरी मोस्ट नहीं होते छोटे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे प्रत्येक यूनिट में कुछ छोटे क्वेश्चन बनाए हैं। देखो कौन कौन से, जिन्हें आपको तैयार करने हैं। आपके पास जो भी अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास बढ़िया टीचर के नोट्स हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक हो सकती है,
पासबुक हो सकती है या 1 वीक सीरीज हो सकती है, उसके अंदर आप चिन्ह लगा करके और इनके उत्तर तैयार कर सकते हो। देखो सबसे पहले पहली यूनिट के अंदर छोटे क्वेश्चन कौन कौन से बने हैं मोस्ट, जो आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले रिपब्लिक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, जो कि रिपब्लिक प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है जिसमें न्याय के अधिवास की खोज की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार तो पूछा गया था प्लेटो की 2 पुस्तकों के नाम, इस बार रिपब्लिक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है, क्योंकि पहली यूनिट के अंदर प्लेटो और अरस्तु 2 पाश्चात्य विचारक हैं, जो कि प्लेटो पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है पहला, जबकि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक या पिता माना जाता है। देखो इसके अंदर और छोटे मोस्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। दास्ता पर अरस्तु के विचार पूछे जा सकते हैं। आदर्श राज्य या दार्शनिक राजा की 2 विशेषता पूछी जा सकती है जो प्लेटो के द्वारा बताई गई। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है संक्षेप में। साम्यवाद सिद्धांत की 2 विशेषता जो प्लेटो के द्वारा बताई गई, चाहे वो संपत्ति विषयक साम्यवाद हो, चाहे आप कहोगे पत्नी या परिवार विषयक साम्यवाद हो। उसके बाद में नागरिकता पर अरस्तु के विचार, ये पहली यूनिट के टॉप मोस्ट छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, आपको इन्हें तैयार करना है। वैसे छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता है प्यारे विद्यार्थियों, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। सेकंड यूनिट के अंदर देखो टॉप मोस्ट क्वेश्चन छोटे कौन से आ सकते हैं। प्रिंस, जो कि मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना प्रिंस के ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है। उसके बाद में चर्च और राज्य पर एक्विनास के विचार पूछे जा सकते हैं। एक्विनास की 2 पुस्तकों के नाम पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पुस्तकें कई बार पूछी जाती है छोटी क्वेश्चनों के अंदर। 2 नगरों या 2 तलवारों का सिद्धांत पूछा जा सकता है। मैकियावेली के मानव स्वभाव पर विचार संक्षेप में पूछे जा सकते हैं। मैकियावेली की देन या योगदान राजनीति दर्शन को, ये क्वेश्चन भी कई बार बनाया हुआ है छोटे क्वेश्चनों में, तो आपको केवल संक्षेप में बताना है। उसके बाद में थर्ड यूनिट के अंदर देखो हॉब्स का मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। वैसे थर्ड यूनिट के अंदर 3 समझौतावादी विचारक है, हॉब्स, लॉक और रूसो। उनका सामाजिक समझौता सिद्धांत जरूर तैयार कर लेना। उसके अंदर मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था जो पॉइंट है ना, बिंदु, उनको तैयार करना, क्या पता उनमें से छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में लोक के 3 प्राकृतिक अधिकार, जैसे कि जीवन का है, स्वतंत्रता का है और संपत्ति का, 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे जॉन लॉक ने। लेवाइथन, जो कि थॉमस हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवाइथन के ऊपर भी संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। उसके बाद में रूसो की सामान्य इच्छा पूछी जा सकती है संक्षेप में। जॉन लॉक की देन, जो कि स्मिथ सरकार पर जॉन लॉक के विचार भी पूछे जा सकते हैं। यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का भेद जो बताया था सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में रूसो ने, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसे भी तैयार कर लेना। ये थर्ड यूनिट के छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट के अंदर मिल के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार, जो कि पिछली बार कार्यों की स्वतंत्रता पर विचार पूछे थे, तो इस बार हो सकता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार पूछे जा सकते हैं। बेंथम के कानून व जेल सुधार पर विचार, क्योंकि बेंथम ने कानून, जेल, दंड, न्याय आदि के ऊपर अपने महत्वपूर्ण विचार दिए, उनके ऊपर सुधार की बात की थी, तो ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। बहुल या गुणात्मक मतदान पर मिल के विचार पूछे जा सकते हैं। स्वतंत्रता व अधिकारों पर विचार आ सकते हैं बेंथम के। महिला मताधिकार के ऊपर भी विचार पूछे जा सकते हैं, चाहे वो मिल के हों चाहे बेंथम के हों। उसके बाद में प्रतिनिध्यात्मक शासन पर जीएस मिल के विचारों का भी क्वेश्चन बना सकता है संक्षेप में। उसके बाद में 5 यूनिट के अंदर देखो
कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तकों के नाम पूछे जा सकते हैं, जैसे कि साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल। हीगल के राज्य की 2 विशेषताएं पूछी जा सकती है, जो आदर्श राज्य बताया था ना, आइडियल स्टेट, उसके बारे में। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूछा जा सकता है कार्ल मार्क्स का संक्षेप में। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि हीगल सर्वाधिकारवादी विचारधारा का पिता था, संक्षेप में बताइए। मार्क्स ने राज्य के बारे में क्या विचार दिए, वह धर्म संबंधी, जो कि धर्म को अफीम बताया था कार्ल मार्क्स ने, उसके ऊपर विचार पूछे जा सकते हैं। हीगल का द्वंद्ववाद के ऊपर भी विचार पूछे जा सकते हैं। ये 5 यूनिटों के छोटे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जो आपको तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर इनके चिन्ह लगा लेना और उसके बाद में तैयार कर लेना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े तैयार करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर तो आपको बस संक्षेप में आपको बताना ही है, थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी है, जिससे क्या कि आपका पेपर बढ़िया और अच्छा हो जाए छोटे क्वेश्चनों को लेकर के। क्योंकि 10 क्वेश्चन और 10 के 10 करने हैं, 20 अंकों का सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए छोटे क्वेश्चन तो जरूर करके आने हैं। उसके बाद में देखो आगे खंड ब सेक्शन बी, जो कि पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे। पेपर में कितने होंगे? 10। वैसे तो 5 उसके अथवा में और लगा हुआ होगा, तो इसलिए कुल कितने हो जाएंगे? 10। तो कहने का मतलब पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित, जिनमें से 5 प्रश्न करने, प्रत्येक में से एक चुनते हुए, क्योंकि 5 क्वेश्चन 5 उनके अथवा होंगे और होंगे। हालांकि पिछले वर्ष 3 ही करने थे, लेकिन इस बार नया पैटर्न है, 3 घंटे का पेपर है तो 5 करने होंगे, प्रत्येक में से एक चुनते हुए। यह भी ध्यान देना है, जो कि प्रत्येक 7 अंक का होगा। 200 शब्दों में उत्तर, लगभग 2 पेज भरने होंगे। 5 × 7 = 35 अंक का होगा। सेक्शन बी खंड ब, ये बात भी आपको नोट करनी है। उसके बाद में मोस्ट पर्सन, प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे, एक और एक उसका अथवा या अथवा सहित, और आपको प्रत्येक में से एक चुनते हुए कितने करने हैं? 5 करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए ध्यान देना इस बात के ऊपर। अब देखो पहली यूनिट के अंदर नंबर 1, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर छपेगा, तैयार कर लेना। लेकिन क्या पता खुदा ना खास्ता अगर ये नहीं आता है तो इसकी जगह या बनाया जा सकता है, प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। ये दोनों आप तैयार कर सकते हो। और इसके अथवा में आपको मिल सकता है नंबर 2, संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उसकी विवेचना कीजिए। या फिर इसकी जगह बना सकते हैं नागरिकता पर अरस्तु के विचार बताइए। प्यारे विद्यार्थियों पेपर में 2 होंगे, मैंने यहां पर उनके डबल कर दिए, 4 बना दिए, जो आप इन्हें तैयार कर सकते हो। आपका नॉलेज भी बढ़ेगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे जब भी आप कंपटीशन दोगे और राजनीति विज्ञान विषय होगा तो पश्चात विचारक तो जरूर होंगे, चाहे आप एमए के अंदर, चाहे आईएएस के अंदर, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज व्याख्यात हो, उसके अंदर आपको ये विषय जरूर मिलेगा। अब देखो सेकंड यूनिट में नंबर 1, एक्विनास को मध्यकाल के अरस्तु के रूप में जाना जाता है, स्पष्ट कीजिए। एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। ऐसी लैंग्वेज भी आ सकती है, या फिर इसकी जगह एक्विनास के राजनीति विचार पूछे जा सकते हैं। इन दोनों में से एक जरूर पूछेगा। उसके नीचे अथवा में नंबर 2 पूछ सकता है, मानव स्वभाव और नैतिकता पर मैकियावली के विचार बताइए। या फिर इसकी जगह पूछ सकता है, मैकियावली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से भी एक आने की पूरी संभावना है। पेपर में 2 होंगे, एक अथवा लगा होगा बीच में, याद रखना। उसके बाद में थर्ड यूनिट में देखो नंबर 1, रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को समझाइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, जरूर मिल सकता है पेपर में। मां सरस्वती से ये दुआ करूंगा। या फिर इसकी जगह हॉब्स, लॉक और रूसो की तुलना आ सकती है सामाजिक समझौते सिद्धांत को लेकर के। इसके अंदर दूसरा बनाया जा सकता है, संप्रभुता पर हॉब्स के विचार बताइए। या फिर इसकी जगह बना सकता है, रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताइए। आलोचनात्मक विवेचना
पूछी जा सकती है। उसके बाद में चौथी यूनिट में टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखो। नंबर 1, मील द्वारा बेंथम के उपयुक्ततावाद में किए गए संशोधन की विवेचना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। वेरी 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 मोस्ट है, ठीक है ना लड़ी। आगे बात समझ में एन तो तैयार जरूर ही करना है। या फिर इसकी जगह आस्ते बेंथम एक महान सुधारक थे, स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है अथवा में। नंबर 2, राज्य का आधार शक्ति नहीं इंचा है। टी.एच. ग्रीन, व्याख्या कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। या फिर इसकी जगह मील के प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार भी पूछे जा सकते हैं, इन्हें भी तैयार कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उत्तर बता दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में 5 यूनिट में देखो। नंबर 1, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वाला सिद्धांत जरूर तैयार कर लेना। या फिर इसकी जगह मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या सिद्धांत की विवेचना भी आ सकती है। और इसके अथवा में नंबर 2 मिल सकता है आपको, हिगल के राजनीति विचार बताइए या हिगल के स्वतंत्रता या युद्ध संबंधी विचार बताइए। ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने यहाँ 4 बनाई है, आपके पेपर में 2 ही आएंगे, तो 2 ही बनाऊं और उसमें से न आए तो आप मेरे को कोसते रहोगे कि होशियार जी सर का गेस पेपर नहीं आया, इसलिए मैंने 4 बना दिए। 4 में से तो आपको जरूर मिलेगा, ये मां सरस्वती से दुआ करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और ये भी याद रखना, खंड ब सेक्शन बी वाले ना वो सी में भी आ सकते हैं, खंड स में भी आ सकते हैं, क्योंकि यही लैंग्वेज होगी। बस आपको तो उत्तर सीमा याद रखनी है कि कितने उत्तर सीमा में देना है, किसका कितना उत्तर देना है, बस इतना आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। स वाले ब में आ सकते हैं, ब वाले स में। बस खंड ब में आए तो आपको 200 शब्दों में, और जबकि खंड स में आए तो 500 शब्दों में ही उत्तर देना है। देखो, खंड से सेक्शन सी पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं। पिछले वर्ष तो आपको 1 ही करना था, अब की बार कितने करने हैं? 3 करने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा भी लिखना होगा। प्रत्येक 15 अंक का है, 500 शब्दों में उत्तर निम्नात्मक है। 500 शब्द 5 पृष्ठ भरने हैं। 3 × 15 बराबर 45 अंक का होगा सेक्शन सी। प्यारे विद्यार्थियों, बड़े मोस्ट पर्सन प्रत्येक यूनिट से 1 आएगा, तो कुल कितने होंगे? 5। आपको करने कितने होंगे? 3 ही करने होंगे। देखो, यहां पे मैंने कुछ अति महत्वपूर्ण टॉप मोस्ट क्वेश्चन छांटे हैं जो आपको तैयार करने हैं। पहली यूनिट में पहला, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, छपेगा आपके पेपर में जरूर। इसे तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर खुदा ना खास्ता, क्योंकि पिछली बार कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों की शिकायत थी कि सर आपने वेरी वेरी मोस्ट बताए थे, वही तैयार किए, लेकिन आया नहीं वो क्वेश्चन। तो कई बार खुदा न खास्ता ऐसा हो भी जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए क्या पता इस क्वेश्चन पर भी हो जाए। तो याद रखना, प्लेटो का ना दे करके फिर अरस्तु का दे सकता है वो, क्यों इसमें 2 विचारक है। या फिर क्रांति पर अरस्तु के विचारों को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 2, सेकंड यूनिट में देखो, मैकियावेली आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक था, विवेचना कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। या फिर इसकी जगह एक्विनास के कानून विधि संबंधी जो विचार है ना, 4 प्रकार के कानून बताए हैं, वो पूछा जा सकता है, वर्गीकरण पूछा जा सकता है। थर्ड यूनिट में देखो, नंबर 3, लोक के सामाजिक समझौते सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। या फिर हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताइए। दोनों में से एक तो जरूर आएगा।
उसके बाद में चौथी यूनिट में देखो नंबर 4, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का मूल्यांकन कीजिए। स्वतंत्रता पर विचार तो जरूर आएंगे, जेएस मिल के तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन को अति महत्वपूर्ण है, या फिर इसकी जगह बेंथम के राजनीति विचार अर्थात उपयोगितावाद का सिद्धांत बताइए, ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तैयार कर लेना इसको अच्छी तरीके से। और लास्ट है 5 यूनिट के अंदर नंबर 5, वर्ग संघर्ष के संबंध में मार्क्स के विचारों का परीक्षण कीजिए। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत वेरी वेरी मोस्ट है, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। पूरी उम्मीद है कार्ल मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर, लेकिन क्या पता खुदा न खास्ता ना आए तो उसकी जगह या फिर आ सकता है हिगल के राज्य सिद्धांत द्वंद्वात्मक पद्धति की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर इस क्वेश्चनों को लगा लेना और उनके उत्तर तैयार कर लेना, आंसर तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, चाहे वो लिख के तैयार करो या वैसे तैयार करो, बस आपको तो तैयार करना है और मुख्य एग्जाम के पेपर में लिख करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों, नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, ये केवल मैंने अपने अनुभव के आधार पर अनुमान लगाया है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने की पूरी संभावना होगी। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा पेपर करके आना जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। जो अच्छे नंबरों के लिए तैयारी करें उनके अच्छे नंबर आए, जो केवल पास के लिए तैयारी करें वो भी पास आ जाए। प्यारे विद्यार्थियों, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, क्योंकि इस बार 3 घंटे, लेकिन क्वेश्चनों की क्वांटिटी भी तो ज्यादा है ना इस बार। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में। सेकंड जो पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945, उसके गेस पेपर या मॉडल पेपर के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी मेहनत करो।